तो बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने चल रहा हूं। आपको इंटीग्रेशन करना है -1 से 1 एक्स क्यूब dx का। सेकंड क्वेश्चन है -1 से 1 x dx। लिमिट यहाँ पर देखिए 1 से 1 है। ये लिमिट आपकी गई है -1 से 1। जब आपकी लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव पर -1 से 1 नेगेटिव से पॉजिटिव पर गई है, तब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, देखना है क्या आता है। ट्रिक आपका हो जाता है -a से a f ऑफ x dx। ये वैल्यू हो जाती है 2 0 से 1 f ऑफ x dx इफ फंक्शन आपका जो है वो f ऑफ x के इक्वल हो, f ऑफ -x इक्वल f ऑफ x हो, अर्थात इवन फंक्शन हो। सेकेंड होता है इस फंक्शन की लिमिट 0 आती है इफ f ऑफ -x इक्वल -f ऑफ x फंक्शन आपका हो ऑड फंक्शन। अब हम चेक करते हैं ये फंक्शन इवन है या ऑड। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फंक्शन है आपका f ऑफ x की वैल्यू है x क्यूब है। हमें चेक करना है f ऑफ -x, x के स्थान पर रखना है -x। f ऑफ -x इक्वल हो जाएगा -x का होल क्यूब आएगा। x की वैल्यू है x क्यूब, -x का मान हो जाएगा -x का क्यूब। -x का क्यूब का मतलब हो जाएगा -x क्यूब। और आप देख सकते हैं x क्यूब क्या है, f ऑफ x, तो ये फंक्शन हो जाएगा -f ऑफ x। फंक्शन आप देखिए f ऑफ x से चले हैं, आ रहा है ये -f ऑफ x आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका इवन है या ऑड। f ऑफ -x -f ऑफ x आया, फंक्शन है ऑड फंक्शन है, तो वैल्यू आएगी 0। दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज अ ऑड फंक्शन। फंक्शन आ गया है ऑड, हेंस लिमिट -1 से 1 -1 से 1 x क्यूब dx, -1 से 1 x क्यूब dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। फिर से देख लीजिए f ऑफ x है x क्यूब, f ऑफ -x क्यूब है, -x क्यूब हो जाएगा -x क्यूब के, और यहाँ से आ जाएगा -f ऑफ x। दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज अ ऑड फंक्शन, हेंस -1 से 1 x क्यूब dx इक्वल 0। हेलो बच्चों, देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है -1 से 1 x। देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड -1 से 1 x स्क्वायर dx है। हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका फंक्शन क्या है, f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर है। लिमिट आपकी जब सेम से सेम पर हो यानी निगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, तभी इस फार्मूले का यूज करना है, अन्यथा नहीं करना है। f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर है। हमें चेक करना है f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x का होल स्क्वायर। -x का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, f ऑफ x, ये इक्वल है f ऑफ x के, तो वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी f ऑफ -x इक्वल f ऑफ x है। दिस इंप्लाइज फंक्शन आपका f ऑफ x कैसा है, इवन फंक्शन। ये फंक्शन आ गया है, इवन फंक्शन है। फंक्शन आपका इवन है तो लिमिट कहाँ चेंज हो रही है, f ऑफ x dx, ये जा रहा है 2 टाइम 0 से 1 f ऑफ x dx। नाउ इंटीग्रेशन -1 से 1 x स्क्वायर dx, इसको चेंज कैसे किया जाएगा, फंक्शन है f ऑफ x dx -a से a, ये चेंज हो जाएगा -1 से 1, चेंज होकर आएगा 2 टाइम 0 से 1 आएगा, फंक्शन है x स्क्वायर dx हो जाएगा। अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। फार्मूला क्या होता है, f ऑफ x, फार्मूला आपका हो जाता है x dx का इंटीग्रेशन
एक्स पावर 1 प्लस 1 अपान में 1 प्लस 1, यह आ जाता है एक्स पावर 2 अपान में 2। इस प्रकार से एक्स क्यूब है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स पावर 2 प्लस 1 अपान में 2 प्लस 1, लिमिट क्या आ जाएगी 0 से 1, 0 से 1 हो गया। एक्स पावर 3 अपान में 3, 0 से 1 हो गया। अब ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। आप पहले लगाएंगे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 अपान में 3 माइनस 0, आंसर आ जाएगा 1 अपान में 3। माइनस 1 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इक्वल हुआ 2 टाइम 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। रीजन इसका है, फंक्शन आपका है इवन, इवन फंक्शन है तो ये प्रॉपर्टी लगेगी। फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2 प्लस 1 अपान में 2 प्लस 1, 0 से 1 लिमिट हो गई। ये हो गया एक्स क्यूब अपान में 3, 0 से 1 लिमिट आई। आप पहले 1 को रखें तो 1 अपान 3 माइनस 0 आ जाएगा 1 अपान में 3, ये हो जाएगा आंसर। थैंक यू बच्चों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए।